जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको उच्चारण वर्ग हिंदी में आज सिखाने जा रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में कंपटीशन से लेकर हर एक परीक्षा एग्जामिनेशन में आता है, जैसे 10th और 12th हर एक एग्जामिनेशन में सब उच्चारण वर्ग से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे देखा जाए, आज मैं आपको एक ट्रिक्स पर बताऊँगा। वो ट्रिक का नाम है KTM 2। उस ट्रिक का नाम है KTM 2। इस KTM 2 का फार्मूला से आज मैंने हर एक उच्चारण का आज पूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे देखा जाए क वर्ग में है कि पूरा क ख ग घ जितने भी पांचों जो होते हैं वो सभी का इस वर्ग में ही आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि ख का उच्चारण कहाँ से है, या पूछ देगा ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, या पूछेगा कि घ का उच्चारण स्थान कहाँ से है। ये सभी का उच्चारण स्थान जो है कंठ से है। सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से है। आज मैं पहले हिंदी बता दूंगा, इसका ट्रिक याद करने के लिए मैं बताऊंगा KTM 2 का किस तरीके से ट्रिक पर याद करना है। फिर इसी तरीके से है च वर्ग का मतलब कि छ में पूरा 5 होते हैं, तो च के अंतर्गत जितने भी आएंगे, जैसे छ हो गया, ज हो गया, चाहे झ हो गया, यानी जितने भी कुछ आ रहे हैं ये सब का सब जो है ना तालु वर्ग में, यानी कि तालु का इससे उच्चारण होगा। ऐसे पूछ देगा कि छ का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो छ का उच्चारण तालु से होता है, छ तालु। अब देखा जाए, अगर पूछा जाए कि ट वर्ग में, यानी कि ट ठ ड ढ जितने भी होते हैं, इसका अगर पूछा जाए कि ट वर्ग यानी ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो च वर्ग का जो यानी ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है मुर्दा, यानी मुर्दा। जैसे आपसे पूछ देगा किसी को ठ का उच्चारण स्थान कहाँ है, या पूछ दे ड का उच्चारण स्थान कहाँ है, इस तरीका से पूछेगा, तो आपको याद रखना कि ये जो है उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मुर्दा से होता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त वर्ग। त और ट में दोनों में फर्क है। ये ट होता है, ये त होता है, बट इंग्लिश दोनों का सेम ही होता है, TA से होता है, त भी और ट भी, याद रखिए। तो ये हिंदी में हम लोग को चलना है कि त वर्ग का उच्चारण होता है यानी कि दंत से होता है। इसका उच्चारण होता है दंत से। जैसे तथा वाला कोई भी वर्ड बोलिए, त, थ, द, जो भी बोलिएगा आपको जीभ और दांत दोनों की सहायता से चलता है। जैसे त वर्ग का हो गया, तो त वर्ग का जो उच्चारण पूछे, चाहे त वर्ग में कोई भी पूछे, चाहे था पूछ दे, चाहे द पूछे, चाहे ध पूछे, कोई भी इसमें तथा मैंने कि 5 जो जितने भी होते हैं, 5 में किसी का भी अगर एक का आपसे पूछता है कि वो किस स्थान से उच्चारण होता है, तो आपको दंत का ट्रिक करना है। फिर नेक्स्ट आपको आएगा कि प वर्ग का मतलब 5, जैसे कि प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, ये सब सभी किसी का भी अगर पूछेगा तो उसका ओष्ठ होता है। जैसे कि पा बोलिए, प दोनों ओष्ठ सट रहा है, ओठ यानी कहते हैं। ओष्ठ ये संस्कृत भाषा है और हिंदी भाषा में इसको ओठ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बोलिए प दोनों सटता है, तो यानी फ भी में दोनों सटता है, ब म, ये सब ये जितने भी बोलिएगा इस सबका जो है ओष्ठ स्थान उच्चारण है। नेक्स्ट आपको आता है एक है जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पंचम वर्ग कहा जाता है। पंचम वर्ग का मतलब यानी क का जो सबसे लास्ट में होता है, जैसे अड़ा होता है, जैसे अड़ा, या टवर्गी न, या तवर्गी न, या फिर म, ये सब सभी को ये सब वर्ग को पंचम वर्ग कहा जाता है। ये सब सभी को पंचम वर्ग कहा जाता है। पंचम वर्ग जो इसका स्थान होता है, इसका नासिक से होता है। नासिक मतलब नाक होता है। जैसे अड़ा या इया बोलकर देखिए, इया, इसमें नाक का प्रयोग होता है ज्यादा, इसको नासिक वर्ग कहते हैं, यानी नासिक स्थान कहा जाता है। अब हम लोग ट्रिक पर चलते हैं, यानी KTM 2 कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कंठ को हम लोग K मान लिए, और तालु को T मान लिए, मुर्दा को M मान लिए, दंत को D मान लिए, ओष्ठ को O मान लिए। तो याद रखना कि पहले काखा होता है, तभी चचा या टठरा तथदा पफवा इस तरीका से होता है। तो KTM यानी कि के यानी जितने कंठ उच्चारण से आएगा उसको हम लोग के बोलेंगे, के। और ये जो जितने तालु वर्ग आएंगे उसको T से उच्चारण करेंगे, मुर्दा वर्ग आएगा उसको हम लोग M से करेंगे, दंत आएगा उसको D से करेंगे, ओष्ठ आएगा उसको O से करेंगे। यानी जो भी आपसे अगर जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए कि बताइए जी किसी ख जो है, ख का उच्चारण, तो जैसा कि देखिए फिर उसी को KTM 2 के जैसे आकर पूछा जाए कि क ख ग घ, इसमें किसी का भी आपसे पूछ दे, इसमें किसी का भी अगर पूछ दे कि क का उच्चारण स्थान बताइए, ख का उच्चारण स्थान बताइए, ग का उच्चारण स्थान बताइए, या घ या अड़ा, किसी का भी पूछ दे, आपको कंठ उच्चारण बताना है, यानी कंठ का उच्चारण होता है। इसे शॉर्ट में याद रखिएगा के, कंठ को के से। आइए बात याद रहेगा KTM 2, यानी KTM 2। तो क वाला रहेगा तो के से यानी कंठ से। अब दिखाया कि च छ ज झ, या इसमें से किसी का भी अगर पूछ दे, जैसे पूछ दे कि चा का उच्चारण स्थान बताइए, जा का उच्चारण स्थान बताइए, चाहे झा या किसी का पूछे, तो इसको आपको बताना है तालु से होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु। तो तालु से T से करेंगे।
अब नेक्स्ट में है कि ट ठ ड ढ, ये सब अगर किसी का भी पूछा, अगर मान लिया पूछा है कि ड का उच्चारण स्थान बताइए, तो ड का उच्चारण स्थान है जो मूर्धा से होता है, इसको हम एम से डिनोट किए हैं। नेक्स्ट है कि ता का ता था, तो इसमें किसी का भी अगर पूछा जाए तो डी यानी कि दंत से इसका उच्चारण स्थान होगा। नेक्स्ट है कि पाफा में अगर किसी से अगर पूछते कि फा का उच्चारण स्थान या बा का उच्चारण स्थान, तो ओष्ठ से बोलेंगे, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से बोलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में और भी ट्रिक बताऊंगा। ये तो VVI इसमें से कंफर्म पूछता है 2021 से लेकर 22, 23, इसमें 23 में भी पूछेगा, 21 में भी पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि छ का उच्चारण स्थान कहाँ है या किस से है। तो छ का उच्चारण स्थान जो है बताइए कि छ किस में आता है, यानी कि देखिए छ आता है इसमें के टी बड़ा में आता है, तो छ का उच्चारण स्थान बताएंगे तालु से। नेक्स्ट अगर पूछा जाए किसी और बताइए कि ड का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो ड का उच्चारण स्थान बताना है मुर्दा से यानी कि एम से। इसी प्रकार और आप लोग भी याद करिए।